अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मुसाफिर और ट्रैवलर। आज मैं आपको एमनाबाद में मशहूर और मरूफ हवेली है दीवानों की। वहां पर लक्ष्मण दास दीवान रहा करते थे, जो पार्टीशन के वक्त यहाँ से माइग्रेट कर गए। उनकी ये हवेली है, पीछे आपको नज़र आ रही होगी। इसके कुछ बाकियात हैं और इसकी जो तर्ज तमीर है उसकी कुछ बाकियात रह गई हैं। आए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी सामने, बहुत ही खूबसूरत है। यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ। ये देख रहे हैं जी, इसका मेन दरवाज़ा लकड़ी का एक पिलर बचा है, ये आप देखें। और ये सीढ़ियाँ, और ये इस इमारत को देखें आप। ये जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है, बिल्कुल। मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। हम इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। ये देख रहे हैं आप, कितनी चौड़ी दीवार है। उन्होंने इस दीवार को सीमेंट लगा के महफूज किया है। जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये मेरा ख्याल है कमरा होगा। रोशनी और हवा के लिए बनाया गया रोशनदान। ये करीब से मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त डिमांड करते हैं जी करीब से बनाएं ताकि हम देख सकें। आप देख रहे हैं, ये देखें आप, कच्ची ईंटें भी लगी हुई हैं और पक्की ईंटें भी। ये कच्ची ईंट है और ये पक्की हैं, पकी हुई हैं। हत्ता कि जिनको हम खिंगर बोलते हैं, ये देखें, वो भी लगा हुआ है। एमनाबादी ईंट, एमनाबादी ईंट। ये आप देख रहे हैं जी, ये आप देखें, लकड़ी का टुकड़ा कितना मजबूत और खूबसूरत है। सारी की सारी इमारत ही बहुत दीदा देब और खूबसूरत है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये मनहरम हो चुकी है। ये रोशनदान देखें, इनके सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और शौकत साहब, खंडरात दस दिन कभी इमारत बड़ी सोहनी होनी है। हाँ जी, बड़ी। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਨੇ हाँ जी, हाँ जी। डिजाइन, कितने खूबसूरत ने। ये उसका छत सी ना बड़ी वड्डी। अच्छा, छत सी। छत सी ते नाल दीवारां दे नाल डिजाइन बनाए ने इन्हां। ठीक, दीवारों के नाल डिजाइन बनाए थे। हाँ जी। और वेखो तो दरवाजा लगे है। हाँ जी, ये दरवाजा परली तरफ निकलदा है। ये पीछे दीवार है जिथों गुजर के, वो दीवार है। हाँ जी। ठीक, ये दीवार है, यानी कि पीछे बिल्डिंग कोई नहीं। ये सिर्फ दीवार खड़ी है जी एक। और अल्लाह करे खड़ी रहे ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को दिखा सकें। और ये भी देखें जी, ये इसी के साथ आए आप चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ। ये आप देख रहे हैं जी, मेन दरवाज़ा है और ये कितना खूबसूरत है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। आप जब भी एमनाबाद आएँ और इस हवेली को देख के ज़रूर जाएं। लेकिन आपसे इल्तमास है, जो यहाँ के रहायशी हैं उनकी परमिशन पहले लाजमी लें। मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ, आप जब भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने जाएं तो कोशिश करें बच्चों और ख़वातीन की फ़ोटोज लेने से गुरेज करें। भाई शौकत, मैंने तो बहुत ही सोहनी लगी यार, चलो ठीक है। बहुत खूबसूरत लगी। बड़ी खूबसूरती बनी हुई थी। इधर टट गई तो बड़ी क्लास बनी हुई थी। भाई शौकत बता रहे हैं कि ये जो नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत और दीदा वेब इमारत हुआ करती थी, लेकिन वो मुनहदम करके नहीं बना ली गई है। जिस तरह लोगों को लाट हुई है, उन्होंने वैसे वैसे इसको अपने हिसाब से तमीर कर लिया है। ये आप देख रहे हैं जी, मेन गेट।
अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये डिज़ाइन बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बड़े दीदा वेब। और ये जो तर्ज तमीर है ये बता रही है कि दीवान साहिब इंतहाई बाज़ौक़ और इंतहाई फ़न तमीर के दिलदादा थे। आप देख रहे हैं जी इसका तर्ज तमीर। ये जो मैंने पहले आपको दीवार दिखाई थी ना, उसके यानी कि बड़ी दीवार, उसके पीछे ये मकान है, ये भी इसी बिल्डिंग का हिस्सा है। ये जो मैंने आपको पहले दीवार दिखाई थी तो मुझे बताया गया था ये दीवार ही है, इसके पीछे कोई इमारत नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये बिल्डिंग है, ये घर है। इस घर के साथ ही ये देखें सारे एक जुड़ी हुई हवेली थी। अच्छा, एक ही घर एक कोई इमारत थी या मुख्तलिफ इमारतें जुड़ी हैं आपस च? ये सारा दीवाना दे घर सी। ठीक भाई शौकत, मेरे तो बहुत ही पुराना ही लगता गया। देख रहे हैं जी आप खूबसूरती। अब मैं आपको अंदर से ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। अब तो इसकी बाकियात ही रह गई हैं दीवानों वाली हवेली की। ये आप देख रहे हैं जी, मेरी कोशिश है अगर आपको नज़दीक से दिखाऊं। ये आप देखें, यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी ऊपर जाने के लिए। ये आप देख रहे हैं जी, अब तो बाकियात हैं और बाकियात भी इंतहाई खूबसूरत है। छत तो इसकी गिरी हुई है लेकिन फिर भी चलते हैं। ये देख रहे हैं जी, यहाँ पे कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, कच्ची ईंटें। ये देखें, ये कच्ची ईंटें हैं और ये पक्की हैं। जिन्होंने यहाँ मकान बनवाया होगा और कितनी मोहब्बत से बनाया होगा। ये सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग है जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है। वो कड़ा पे आते कड़ा। दोस्तों, मैंने आपको दीवान लक्ष्मण दास की हवेली दिखाई है। इसको अल मशहूर दीवाना वाली हवेली, दीवाना दी हवेली, ये लक्ष्मण दास की हवेली दिखाई है मैंने आपको। ये मेरे भाई दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं शौकत साहब, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मुझे काफ़ी घुमाया है और ये मज़ीद कह रहे हैं जी आपको घुमाएंगे भी और भी। तो शौकत साहब, आप यहाँ पे खेलते रहे हैं, घूमते रहे हैं, अब तो ये तकरीबन बाकियात इसकी बाकी हैं। तो ये पहले ये कैसी थी जब शुरू में आपने देखी थी? पहले बहुत खूबसूरत थी, सीढ़ियाँ बहुत साफ सुथरी सी इनकी। जी जी। कमरे बहुत अच्छे थे, इधर रैश थी। तीन भाइयों की रैश थी इधर। किन किन की? एक अपना यामिन शाह था। यामिन शाह साहब। हाँ जी। एक अपना अमीन शाह, यानी कि शाह बरादरान यहाँ पे राजगीर थे। लेकिन उनसे पहले जब ये पाकिस्तान बना उससे पहले यहाँ लक्ष्मण, इधर लक्ष्मण दास दीवान, हाँ जी, वो रहा करता था। हाँ जी। अब मैंने आपको हवेली की सैर करवाई है जी, आपको ये कैसी लगी ये आपने बताना ज़रूर है। शाद रहें, आबाद रहें, खुदा हाफ़िज़।